Hello student, my name is A.K. Sudhanshu. Welcome to YouTube channel Sudhanshu Chemistry Classes. आपको हम सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा रहे थे। सॉल्यूशन चैप्टर में मोलैरिटी आपको पढ़ाए थे, तो मोलैरिटी आप लोग समझ गए हैं। आज है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी कहते किसको है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। मोलैलिटी किसे कहते हैं, व्हाट इज मोलैलिटी। तो मोलैलिटी किसे कहते हैं, तो मोलैलिटी का डेफिनेशन होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट इज नॉन एज मोलैलिटी। मतलब 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वही मोलैलिटी कहलाएगा। ठीक है, 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वही मोलैलिटी कहलाएगा। ठीक है ना। इसको इसको स्मॉल m से डिनोट करेंगे, मतलब रिप्रेजेंट करेंगे। किससे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जहां भी स्मॉल m देखना है समझ जाएंगे ये मोलैलिटी है। अगर ये मोलैलिटी है तो इसमें 1 kg सॉल्वेंट होगा, उसमें जो सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा। ठीक है, तो यानी हमने आपको बताए हुए हैं कि मोलैलिटी का डेफिनेशन होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट इज नॉन एज मोलैलिटी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। मतलब 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जो नंबर ऑफ मोल्स होगा वही मोलैलिटी कहलाएगा। नहीं, डेफिनेशन से ही स्पष्ट हो रहा है कि जब ये मोलैलिटी होगा समझ जाएंगे 1 kg सॉल्वेंट में सॉल्यूट का जितना नंबर ऑफ मोल्स होगा, चाहे वह 10 मोल्स हो, 20 मोल्स हो, 15 मोल्स हो, जो भी हो वह 1 kg सॉल्वेंट में होगा, यानी 1 kg सॉल्वेंट में होगा। ठीक है, अगर हम मोलैलिटी अगर कैलकुलेट करेंगे, मोलैलिटी को कैलकुलेट करने जाएंगे तो सबसे पहले सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद सॉल्वेंट का मास लेना है किसमें, केजी में, और दोनों को हमको डिवाइड कर देंगे तो मोलैलिटी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब कहोगे सर नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स को आपको बताए हुए थे कि मास इन गिवन ग्राम, जो मास ग्राम में गिवन रहेगा और उसके मोलिकुलर मास से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वो नंबर ऑफ मोल्स निकलेगा। ठीक है, अब इस मोलैलिटी का यूनिट क्या होगा, तो यूनिट ऑफ मोलैलिटी, तो देखो ये मोल अपना एक फंडामेंटल यूनिट है, तो मोल बट्टा केजी, तो मोल केजी इनवर्स होगा इसका यूनिट। नहीं तो इस पर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि क्वेश्चन होता क्या है, क्वेश्चन कैसे इसमें होगा। तो आपको हम टाइप बाय टाइप आपको बताते हैं कि किस टाइप से रहेगा, तो कैसे क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा, वो आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में आपको गिव है, अगर क्वेश्चन में जो हम डाटा लिख रहे हैं अगर वो सब अगर मिले तो डायरेक्ट फार्मूला का यूज करना है, टाइम का जो है काफी बचत होगा। ठीक है, गिव है अगर आपको मास ऑफ सॉल्यूट दिया रहे, मास ऑफ सॉल्यूट दिया रहे, तो मान लेते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूट x ग्राम है। ठीक है, फिर मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट का जो मोलिकुलर मास होगा उसको हम लोग W कंसीडर कर लेते हैं। फिर देखिए यहां पर अगर मास ऑफ सॉल्वेंट रहे, मान लेते हैं y ग्राम। ठीक है, मास सॉल्वेंट y ग्राम, उसके बाद कहेगा कि स्मॉल m इक्वल टू वाट, तब स्मॉल m पूछ रहा है, तो यानी क्या मोलैलिटी पूछ रहा है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला ही होता है सबसे पहले सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, फिर सॉल्वेंट का मास केजी में ला लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। आइए सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स किसका, तो सॉल्यूट का। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर सॉल्यूट का कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ मोल्स का, मास इन गिवन ग्राम। बताओ सॉल्यूट का मास कितना दिया हुआ है, x, अब बाय क्या है, मोलिकुलर मास। तो सॉल्यूट का मोलिकुलर मास क्या हम कंसीडर कर लिए, W, यानी यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट x बाय W हो गया। फिर यहां पर हमको चाहिए मास
ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का मास चाहिए केजी में, तो सॉल्वेंट का मास केजी में कैसे निकालेंगे? तो देखो सॉल्वेंट का मास दिया है y ग्राम है, केजी में लाने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो स्मॉल m बराबर क्या होता है? सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है x बाय W, फिर बाय मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में, मास ऑफ क्या है y बाय 1000, ठीक है। तो स्मॉल m इक्वल टू क्या होगा, ये x इंटू 1000 बाय W इंटू y। अगर ये सब डाटा मिले तो सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ये सब रहेगा तो हम ये फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, ठीक है। चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन दिखाते हैं। एग्जाम्पल एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं बुक से, कहता है कि 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ठीक है। 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इज dissolved in 75 gram of benzene। 75 gram of benzene। Calculate the molality of the solution, ठीक है। अब देखिए यहां पर 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। मतलब 25 ग्राम इथेनोइक एसिड जो है वह 75 ग्राम बेंजीन में क्या है, डिजॉल्व है, मतलब मिला हुआ। तो उस सॉल्यूशन का हमको क्या निकालना है, मोलैलिटी निकालना है, ठीक है। तो देखिए 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड है, ठीक है। तो यहां हम समझ जाएंगे कि इथेनोइक एसिड हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, ठीक है। तो यहां पर मास ऑफ इथेनोइक एसिड मतलब सॉल्यूट का मास दिया हुआ है, तो सॉल्यूट के मास को हम लोग क्या चीज कंसीडर करते हैं, x, यानी x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.5, क्योंकि ये आपको लेस अमाउंट में है, ये मोर अमाउंट में है। अब यहां पर मास ऑफ बेंजीन भी, तो मास ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट को मास को हम लोग क्या कंसीडर किए थे, y, तो y का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर 75, ठीक है। अब देखो यहां से हमको मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट लाना है, ठीक है। तो मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट का जो मोलिकुलर मास को कंसीडर किए थे वो W। अब देखो सॉल्यूट कौन है, इथेनोइक एसिड है, सॉल्यूट जो है वो इथेनोइक एसिड है, तो CH3COOH है। देखो यहां पर CH3COOH है, तो सबके मास को हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास को ऐड कर देते हैं। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 प्लस 1 इंटू 3, तो 3 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर कार्बन है तो 12, ऑक्सीजन का 16 और इसका भी 16, दोनों को ऐड करेंगे तो, और हाइड्रोजन है तो 1, ठीक है। अगर ऐड करोगे देखो 213 325 538 8 384 5 6 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमको x है, y है, w है, तो अगर ये सब डाटा मिल रहा है तो समझ आते हैं कि n इक्वल टू लगा देंगे x इंटू 1000 बाय w इंटू y, यानी x का वैल्यू पुट कर दो 2.5 इंटू 1000 बाय w मतलब 60 इंटू y का वैल्यू कितना हो जाएगा 75। अब कैलकुलेट करोगे पॉइंट निकालोगे 10, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, काट दोगे 5 2 10 15
5 से काटोगे 3, 5, 2 से काट दो 3, यानी ये हो जाएगा 5/9। कितना हो जाएगा? 5/9। इतना मोल kg इनवर्स। यानी ये टाइप फर्स्ट पर क्वेश्चन अगर रहेगा तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए टाइप 2 पर देखिएगा। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं गिवन, यानी हम लोगों को यहां पर दिया हुआ रहेगा क्या चीज, तो कॉन्क ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वह x% W/W, x% W/W यानी वेट बाय वेट रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट गिवन रहेगा। तो सॉल्यूट का जो मोलेकुलर मास होगा वो क्या हो जाएगा, W। नहीं, उसके बाद कहेगा कि मोलैलिटी क्या होगा, m = what। तो इस पर हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले हमको मोलैलिटी निकालना है। तो मोलैलिटी निकालने के लिए सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और फिर सॉल्वेंट का मास चाहिए, ये दो चीज चाहिए। अब हम ये इसमें दिमाग लगाना है कि हमको कहां से आएगा सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स और सॉल्वेंट का मास कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम x% W/W पर करते हैं। इट मींस, इसका मीनिंग क्या होगा, तो परसेंटेज W/W का मतलब बताए हुए थे कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में होता है। तो यहां पर x% W/W है, समझ जाएंगे कि x ग्राम ऑफ सॉल्यूट है, x ग्राम सॉल्यूट वो किस में, x ग्राम सॉल्यूट जो होगा वह डिजॉल्व्ड है, x ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप यहां से देखिए, तो हमको सबसे पहले चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास इन गिवन ग्राम। जो मास ग्राम में चाहिए, तो सॉल्यूट का मास कितना दिया है, x। अब बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, W। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे हमको चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए इन kg। तो सॉल्वेंट का मास चाहिए नहीं, तो यहां पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है। देखिए 100 ग्राम ऑफ क्या है, सॉल्यूशन है। अब देखिए 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है, आप जान रहे हैं कि सॉल्यूशन जो होता है वह सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। तो सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, तो सॉल्वेंट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा कि सॉल्यूशन में से सॉल्यूट जाएगा। तो सॉल्यूशन कितना है, 100 है। ठीक है, अब सॉल्यूट को माइनस कर दो, नहीं सॉल्वेंट निकालना है तो हम सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आ जाएगा सॉल्वेंट आ जाएगा। और ये है किसमें, ये भी ग्राम और ये भी ग्राम, तो ये ग्राम में है, तो ये ग्राम में है, तो इसको केजी में लाने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, x/W। अब बाय में है मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में, तो मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में कितना है, 100 माइनस x है, बाय 1000। यानी स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू 1000 बाय W इंटू 100 में से x चला जाएगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर ये सब डाटा हमारे पास रहेगा तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला पर वैल्यू को पुट करके आंसर को कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, चलिए इस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन इस पर हम बनाते हैं, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन।
सोल्यूशन कहता है, फिर कह रहा कि ए solution containing 20% calcium carbonate, 20% of calcium carbonate by mass। ये आपका एक क्वेश्चन है यहाँ पे। अब कह रहा है कि हमको कैलकुलेट करना, कैलकुलेट द मोलैलिटी, हमको स्मॉल m निकालना है, ठीक है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मोलैलिटी निकालना है। अब कहता है कि अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाय मास, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 20% है, अब बाय मास है, बाय मतलब डिवाइडेड, तो यानी इसका मतलब है कि परसेंटेज के बाद अगर कुछ भी नहीं हो तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ W बाय W होगा, परसेंटेज बाय कुछ नहीं है, W बाय W होगा। और यहाँ कह भी रहा है कि 20% बाय मास है, यानी 20% W बाय W है, ठीक है। और ये इसमें क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो यहाँ पर हमको W का मान क्या हो जाएगा, W क्या है, तो मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूट का ये मोलिकुलर मास है। तो W कितना होगा, तो इसका कितना मोलिकुलर मास होगा, कैल्शियम है, देखो कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, 3 जा 48, अगर ऐड करोगे तो 100 हो जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में m निकालना है, मतलब मोलैलिटी निकालना है, अब परसेंटेज W बाय W है और मोलिकुलर मास दिया हुआ है, तो डायरेक्ट स्मॉल m बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, x इंटू 1000 बाय W इंटू 100 में से x, यही फॉर्मूला आया था ना, अगर परसेंटेज W बाय W हो तो ये फॉर्मूला आया हुआ था। यानी इसमें x का वैल्यू कितना होगा, 20, x की जगह पर 20 है, इंटू 1000 बाय W, W कितना दिया 100, 100 में से x जाएगा, 100 में से 20 जाएगा, कितना हो जाएगा 80। अब देखो ये से ये 1000 क्या, यानी कितना होगा 5/2, यानी 2.5 मोल kg इनवर्स, 2.5 मोल kg इनवर्स हो जाएगा। नहीं तो इस चीज को हम लोग इस टाइप से हम लोग जानते हैं और पढ़ेंगे भी, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि किस टाइप पर कैसे रहेगा। आप जैसे हमने फार्मूला लाई थे उस STC बना सकते हैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए चलिए टाइप खाने में हम लोग चलते हैं। टाइप थर्ड, देखिए टाइप थर्ड में आपको गिवन है काउंट ऑफ सॉल्यूशन x% W बाय V, वहां था x% W बाय W, यहां पर क्या है x% W बाय V, मतलब वेट बाय वॉल्यूम है, वेट बाय वॉल्यूम। अब यहां पर हमने मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का जो मोलिकुलर मास होगा उसको हम लोग क्या चीज कंसीडर कर लेते हैं, W कंसीडर कर लेते हैं, नहीं। उसके बाद इसमें डेंसिटी भी रहेगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो डेंसिटी होगा वो d ग्राम पर ml है, d ग्राम पर ml, नहीं। अब हमको इसमें है स्मॉल m इक्वल टू 1। अब ये सब अगर ये सब डाटा अगर क्वेश्चन में दिया हो रहेगा तब हमको मोलैलिटी कैसे निकालेंगे वो हम बता रहे हैं। तो मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स लाना होगा, फिर सॉल्वेंट का मास केजी में लाना होगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, मोलैलिटी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, मोलैलिटी निकल जाएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले थिंकिंग करते हैं इस पर, x% W बाय W पर हम लोग थिंकिंग कर रहे हैं। इसका मीनिंग सॉरी W बाय V पर, तो परसेंटेज W बाय V का मतलब क्या होता है, इसमें 100 ml सॉल्यूशन होगा जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में होगा। यहाँ x है
तो x ग्राम सोल्यूट जो होगा वो 100 ml सॉल्यूशन में होगा, नहीं? तो आपको हम यहां पर लिख देते हैं कि इसका मीनिंग होगा कि x ग्राम ऑफ सॉल्यूट, x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, x ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। तो x ग्राम सॉल्यूट है जो 100 ml सॉल्यूशन में क्या है वो प्रेजेंट है। तो आइए सबसे पहले हमको मोलैलिटी निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है आपको मतलब देखो, तो मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मास इन गिवन ग्राम, जो मास ग्राम में दिया रहेगा और मोलिक्यूलर मास उसको डिवाइड कर देंगे। तो पता सॉल्यूट का मास कितना दिया हुआ है x, अब बट्टा मोलिक्यूलर मास, मोलिक्यूलर मास क्या होता है W, नहीं? अब आइए, अब हमको चाहिए सॉल्वेंट का मास चाहिए, क्या चाहिए? सॉल्वेंट का मास चाहिए, लेकिन यहाँ पर सॉल्वेंट का मास नहीं है, 100 ml सॉल्यूशन है, नहीं डेंसिटी है। अब इससे हमको निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले सॉल्यूशन का मास निकाल लेते हैं। और जब सॉल्यूशन का मास निकाल लेंगे तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉलिड दोनों रहता है। तो सॉल्यूशन में से अगर सॉलिड को क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट निकल जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं। तो आप लोग जानते होंगे क्या कि डेंसिटी बराबर होता है m/v, ठीक है ना? तो m इक्वल टू क्या होगा d इंटू v हो जाएगा, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम। तो मास बराबर क्या होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन का मास निकालना है, तो यानी सॉल्यूशन का मास निकाल रहे हैं, तो सॉल्यूशन का मास क्या होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, नहीं? तो बताओ डेंसिटी कितना दिया हुआ, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो d ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम निकालना है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100 ml, तो ml ml कैंसिल हो जाएगा, नहीं? ये बचेगा 100d ग्राम, 100d ग्राम, मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया। क्या निकल गया? मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया, ठीक है? अब आइए, अब हम यहां से मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मतलब सॉल्वेंट का मास निकालने जा रहे हैं केजी में। तो सॉल्वेंट का मास अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या होता है, आपको अभी बताई गई थी कि सॉल्यूशन जो होता है वह सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों को ऐड करने से होता है। तो सॉल्वेंट बराबर क्या होगा, सॉल्यूशन में सॉल्व जाएगा। तो सॉल्यूशन का मास कितना दिया है 100d, सॉल्यूट इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तो सॉल्यूट कितना दिया, सॉल्यूट का मास कितना है x, और दोनों किसमें है देखो ये भी ग्राम और ये भी ग्राम, तो केजी में लाने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो स्मॉल m इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला इसका देखो, तो स्मॉल m बराबर, तो इस यहां से हमको मोलैलिटी निकालना है, तो मोलैलिटी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी बाय मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होगा x बाय w बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो 100d में से x जाएगा, अब i क्या होगा 1000। स्मॉल m बराबर क्या होगा x इंटू 1000 बाय w इंटू 100d में से x चला गया। अब d डेंसिटी है, x जो है यहाँ रहा था, सॉल्यूट का मास, w क्या है मोलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, अगर इसको पुट करोगे तो आ जाएगा आंसर, नहीं? ठीक, अब इस पर हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है? a solution of urea
यूरिया इन a solution of urea in water, a solution of urea in water urea in water labeled as 15% W by V. If density of solution is 10 gram per ml, calculate the molality of solution. अब थोड़ा यहां से देखिए, क्वेश्चन था, समझिएगा, गड़बड़ है कि ए सोल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर लेवल्ड एज 15% W by V, if density of solution is 10 gram per ml, calculate the molality of solution. मतलब हमको कह रहा है कि एक सोल्यूशन है जो वाटर में यूरिया, मतलब वाटर में यूरिया से एक सोल्यूशन बना है, वाटर और यूरिया को मिला के सोल्यूशन बना है। अब कहता है कि उसमें जो उसका लेवल है वो 15% W by V है, नहीं, तो हमको यहाँ पर 15% W by V, ठीक है। अब कहता है कि इफ डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, मतलब डेंसिटी जो है सोल्यूशन का D दिया हुआ है 10 ग्राम पर ml, तो आपको W मतलब सोल्यूट का मोलिकुलर मास, बताओ, वाटर सॉल्वेंट है और यूरिया सोल्यूट है, तो यूरिया का मोलिकुलर मास क्या होता है? यूरिया का फॉर्मूला आप लोग बताए हुए हैं कि NH2CO NH2 होता है। अब सबके मोलिकुलर मास को ऐड करोगे, देखो इसका 40, हाइड्रोजन का 1 into 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 60, फिर इसका 40, इसका एटॉमिक मास है 2, सबको ऐड करोगे 60 आ जाएगा, तो इसका मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा? 60 हो गया। अब देखो परसेंटेज W by V है, डेंसिटी है और मोलिकुलर वेट है, तो हमको स्मॉल m का फॉर्मूला क्या होगा? अभी बताएं, W by V रहेगा तो फॉर्मूला आ जाएगा x into 1000 by W into 100D minus x। अब देखो x का वैल्यू कितना है? 15 into 1000 by W मोलिकुलर वेट कितना है? 60 into 100D, तो 100 और डेंसिटी कितना है? 10, तो 100 into 10 यानी कितना हो जाएगा? 1000 माइनस 50। यहां से स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा? 50 इंटू 1000 बाय 60 इंटू 100 में से 50 जाएगा, अच्छा 1000 में से 50 जाएगा, 985 आएगा। अब इसको कैलकुलेट करके जो होगा वो आंसर हो जाएगा। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं, चलिए। एक क्वेश्चन और हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन और हम आपको बता रहे हैं, देखिए इसमें कैसे बनाना है क्वेश्चन, तुमसे कहेगा कैलकुलेट द मोलैलिटी, सॉरी, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, if 10 gram of sodium hydroxide
dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए इस क्वेश्चन को भी थोड़ा तो ऐसा नहीं है कि हम 3 टाइप का बताएं, 3 टाइप का हो सकता है, थोड़ा आपको दिमाग लगाना है कि आखिर बनेगा कैसे, क्वेश्चन आएगा कैसे। तो हम आपको बताते हैं कि अगर आप उसके कॉन्सेप्ट को जान रहे हैं, उसके फार्मूला को जान रहे हैं, उसके डिफिनेशन को जान रहे हैं, तो हमको लगता है कि क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब देखिए कैलकुलेट द मोलैलिटी, मतलब स्मॉल एम निकालना है। कैलकुलेट द मोलैलिटी, क्या निकालना है? स्मॉल एम निकालना है। अब देखिए स्मॉल एम निकालोगे तो हम समझ जाएंगे कि यानी 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। यानी मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है? NaOH, ये दिया है। तो सॉल्यूट के मास को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? x। तो x का वैल्यू दिया है 10 ग्राम, नहीं? और यहां पर देखिए मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास कितना दिया है? 100 ग्राम। तो हमको W निकालना है, मोलिकुलर मास निकालना है। मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का हम लोग को मोलिकुलर मास कंसीडर करना है। तो कैसे करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम कितना होता है? 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 40। तो इसको हम लोग सॉल्यूट का मोलिकुलर मास को क्या चीज से कंसीडर करेंगे? W से, नहीं? तो हमको मास इसमें चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन के मास यहां नहीं, तो मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए सॉल्वेंट का मास चाहिए। सॉल्वेंट का मास को हम लोग Y मानते हैं। आपको हम बताए हुए थे कि सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन वह सॉल्यूट वाला सॉल्वेंट होता है, ठीक है? तो सॉल्वेंट निकालने के क्या? सॉल्यूशन में सॉल्यूट घटाएंगे। तो सॉल्यूशन का मास कितना दिया? देखो सॉल्यूशन का मास दिया 100। सॉल्यूशन का मास कितना दिया है? 100। सॉल्वेंट निकालना है, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन में 100, सॉल्यूट कितना है? 10, कितना हो जाएगा? 90। अब देखो x है, W है, Y है, तो ई फॉर्मूला लगाएंगे। m स्मॉल m इसका क्या होता है? x × 1000 बाय W × Y। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 × 1000 बाय W का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 × 90 हो जाएगा। इसको काटोगे 5, फिर दूसरा काटोगे 5, यानी 25/9 आराम से हो जाएगा। 25/9 मोल kg इनवर्स। यानी आपको इस पर क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत सारी चीज जानना पड़ेगा। तो आज कल थोड़ा मोलैरिटी का वीडियो देख आइएगा। मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों का कॉन्सेप्ट आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों के बीच रिलेशन में दिखाना होगा। और भी इस पर न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है जो हम आगे कल मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना? तो थोड़ा आप लोग पीछे का वीडियो मोलैरिटी का आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है ना? आज क्लास में